गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने एक मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड किया था सेट ई से बिलोंग करने वाला, और उसको हमने नेम दिया था इक्वेशन नंबर 4 का। देन स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ एफ टिल्डे को एक्स प्रूफ करने वाले हैं, तो हम बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड प्रूफ करेंगे। सो लेट एफ पॉसिबल डोमेन ऑफ एफ टिल्डे इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स। अगर वो x नहीं है, और x तो क्या था, कंप्लीट एंटायर स्पेस, सबसे बड़ा स्पेस x है, तो ये जो डोमेन ऑफ f है ये इसका सबसेट होगी, और क्योंकि ये x के इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट होगी। तो डोमेन ऑफ f टिल्डे इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो दैट मीन्स कि x में कोई एलिमेंट होगा जो डोमेन ऑफ एफ टिल्डे में नहीं होगा। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y1 बिलोंग्स टू x सच दैट y1 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्डे। इतना डन। सो अगर वो x में है और डोमेन ऑफ एफ टिल्डे में नहीं है, सो दैट मीन्स कि वो एलिमेंट x माइनस डोमेन ऑफ एफ टिल्डे में आएगा, क्योंकि हम लिखते हैं कि y बिलोंग्स टू a माइनस b। तो इसका क्या मीनिंग हम लगाते हैं कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि a में से हमने b के एलिमेंट्स रिमूव किए होते हैं, तो वो b से तो बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो y1 है ये कहाँ चला गया, y1 हो गया एलिमेंट x माइनस डोमेन ऑफ f टिल्डे का। अब हम डिफाइन करेंगे एक y1, एक नया स्पेस y1 जो कैसे बना है, स्पैन से, किन की स्पैन से, डोमेन ऑफ f टिल्डे यूनियन y1। ये जो y1 x से है, मतलब डोमेन ऑफ f टिल्डे में हमने एक एलिमेंट और डाला, कौन सा, स्मॉल y1, तो और इसको नेम क्या दे दिया, कैपिटल y1। तो क्योंकि डोमेन ऑफ f एक सबस्पेस था x का और y1 एक एलिमेंट है इसका, तो ये जो y1 बना, कैपिटल y1, जो कि इन दोनों की स्पैन से बना है, दैट इज अ सबस्पेस ऑफ x। ये भी x का सबस्पेस बनेगा। so, हमने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू y1। अगर कोई एलिमेंट y1 से बिलोंग करता है, और y1 क्या है, स्पैन है किसका, डोमेन ऑफ f टिल्डे यूनियन y1, तो ये कैसा होगा, किस फॉर्म का होगा वो एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ से आएगा विद स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस y1। तो हमने क्या किया है, इस y को ले लिया डोमेन ऑफ f टिल्डे से, प्लस अल्फा टाइम्स y1, वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर और y1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो नाउ वी प्रूव दैट कि ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने ली है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, मतलब x जो है वो यूनिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इस फॉर्म में। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्म हम लेट करेंगे तो वो भी इसी के इक्वल हो जाएगी। तो यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, x की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लेट कर ली। सो फर्स्ट वन इज y प्लस अल्फा y1 एंड द सेकेंड वन इज y tilde plus beta y1, where y tilde belongs to domain of f tilde and beta is some real number and y1 not equals to 0. डन। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों ही x हैं, x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू दिस, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। अब तो ये हमने क्या किया, अब दोनों को इक्वल रख दिया। दोनों को जब इक्वल रख दिया, मैंने क्या किया, y और y टिल्डे एक साइड ले लिया और जो स्केलर्स वाले थे वो सेकंड साइड ले लिए। दोनों में से y1 कॉमन था, तो बीटा माइनस अल्फा टाइम्स y1 हो गया। नाउ सिंस y एंड y टिल्डे बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन ऑफ f से बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी डोमेन ऑफ f से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस। बट जो y1 है वो तो डोमेन ऑफ f टिल्डे से बिलोंग नहीं करता। देखो अब हमारी जो लेफ्ट साइड है वो तो डोमेन ऑफ f टिल्डे से बिलोंग कर रही है, बट क्योंकि राइट साइड इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ y1 एंड y1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस डोमेन, तो क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इंडिविजुअली 0 हों, क्योंकि लेफ्ट साइड बिलोंग कर रही है, राइट साइड उस सेट से बिलोंग नहीं कर रही। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी कि दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल्स टू 0, तभी वो इक्वल हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो अगर ये दोनों साइड्स, तो ये दोनों 0 0,
तो y इज इक्वल्स टू y टिल्डे एंड बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो जो हमने दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ली थी वो कैसे आ गई, दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशंस आ गई सेम। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज यूनिक। तो x को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल डिफाइन करेंगे g1 ऑन y1। ये जो नया सबस्पेस हमने बनाया है इसके ऊपर एक फंक्शनल डिफाइन करते हैं g1। सो y1 के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिए थे वो क्या लिया था, x बिलोंग्स टू y1 सच दैट x इज इक्वल्स टू y प्लस अल्फा y1 फॉर्म का होगा। ये अभी प्रूफ किया है कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसी है, यूनिक है। तो g1 ऑफ x, क्योंकि ये y1 के ऊपर हमने डिफाइन किया तो y1 का एलिमेंट डालेंगे। तो g1 ऑफ x इज इक्वल्स टू g1, अब x की वैल्यू लगा दी y प्लस अल्फा y1। इसको हमने किस टाइप से डिफाइन किया कि दिस इज इक्वल्स टू f टिल्डे ऑफ y प्लस अल्फा टाइम्स c, वेयर c इज सम रियल नंबर। तो क्या ये लीनियर होगा, आप चेक करके देख सकते हैं कि ये लीनियर है या नहीं। सो क्लियरली g1 इज लीनियर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी थ्योरम है। तो अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी प्रूफ करके दिखाएंगे तो ये थ्योरम बहुत बड़ी हो जाएगी। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ये जो मैंने g1 लेट किया है यहाँ पे अगर अल्फ़ा को 0 पुट कर दें तो क्या मिलेगा, g1x इज इक्वल्स टू f टिल्डे ऑफ y। तो g1x इज इक्वल्स टू f टिल्डे ऑफ y, या अगर हम यहाँ पे भी पुट कर दें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, g1 ऑफ y इज इक्वल्स टू f टिल्डे ऑफ y। तो g1 क्या बन गई, हमने क्या किया, g1 की जो डेफिनेशन थी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई। उसमें एक पर्टिकुलर केस लिया कि जब अल्फ़ा 0 होगा तो क्या होगा, तो हमें f टिल्डे मिला। तो बड़ा कौन हो गया, g1। तो g1 एज अ प्रॉपर एक्सटेंशन ऑफ f। देखो एक्सटेंशन तो बन गई क्योंकि हमने पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए g1 को फाइंड किया, वो f आ गया। अब ये प्रॉपर एक्सटेंशन कैसे बनी, प्रॉपर एक्सटेंशन इसलिए बनी क्योंकि डोमेन ऑफ f टिल्डे इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन y1। तो क्योंकि ये प्रॉपरली कंटेन्ड है तो ये जो g1 बनी है ये क्या बनी है, प्रॉपर एक्सटेंशन। और एक्सटेंशंस बनी तो हमने जो पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन की थी वो ऐसे डिफाइन की थी कि अगर एक दूसरे के एक्सटेंशन बन जाते तो उनके बीच में पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन आ जाता, और उस रिलेशन को हमने लेस देन और इक्वल्स टू लिखा था। हमने लिखा था g इज लेस देन इक्वल्स टू h इफ h इज एन एक्सटेंशन ऑफ g। तो यहाँ पे एक्सटेंशन कौन है, g1, किसकी, f टिल्डे की। सो f टिल्डे इज लेस देन और इक्वल्स टू g1। देखो हमने जब जॉन्स लेमा लगाया था तो बोला था कि जो f टिल्डे है वो क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है e का। अब हमें एक ऐसी एक्सटेंशन मिली है g1 जो f टिल्डे से भी बड़ी है। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो बड़ी वाली एक्सटेंशन है f टिल्डे से भी, वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, e से, और e से बिलोंग करने के लिए एक्सटेंशन होनी चाहिए थी, एक्सटेंशन तो हो गई। बचा क्या कि वो सिर्फ बाउंडेड होगी बाय सब लीनियर फंक्शनल p। तो अगर मैंने ये शो करना है कि g1 e से बिलोंग करता है तो मैं अगर इसको शो कर दूं कि g1 ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू px फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ g1, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो g1 है वो e में चला गया। अगर g1 e में चला गया और g1 f टिल्डे से बड़ा है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। So this will contradicts the maximality of f tilde, and this contradiction will prove that कि जो हमने assumption ली थी कि domain of f tilde is not equals to x, वो false हो जाएगी। तो right क्या होगा, domain of f tilde is equals to x। So अब इसके according जो हमें थ्योरम प्रूफ करनी है, उस थ्योरम प्रूफ करने के लिए बस एक ही चीज़ बची है प्रूफ करने के लिए, जो g1 है वो कहाँ से बिलोंग करता है, e से बिलोंग करता है। और g1 को e से बिलोंग करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि वो इक्वेशन नंबर 5 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप में ये चीज़। ठीक है, थर्ड स्टेप में बस इतना ही बचा है, क्योंकि सेकंड जैसे हम प्रूफ करेंगे कि g1 e से बिलोंग करता है तो डोमेन ऑफ f टिल्डे तो ऑलरेडी x प्रूफ हो ही जाएगी। तो थर्ड स्टेप के अंदर ही सेकंड स्टेप अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड स्टेप से। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इस इक्वेशन से और इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 4 क्या थे, g1x इज इक्वल्स टू f टिल्डे y प्लस अल्फा टाइम्स c।
अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँ एफ टिल्डे वाई की, तो ये एफ टिल्डे वाई ही है। एफ टिल्डे वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, माइनस अल्फा टाइम्स सी। इस पूरे टर्म की ही वैल्यू फाइंड कर लो, है ना, एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फा सी। तो अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, अल्फा सी को तो इधर मूव करा देना है और इसको इस साइड मूव कराना है, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये आ गया दिस इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस अल्फा टाइम्स पी। और इस अल्फा को मैंने बोला था क्योंकि ये स्केलर है हम इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस अल्फा को अंदर ले गए, तो अल्फा y1 हो गया, माइनस अल्फा से अल्फा कैंसिल तो सिर्फ y बचा, और हमने क्या लेट किया था, y प्लस अल्फा y1 क्या है, x है, तो ये क्या हो गया p ऑफ x। सो g1x इज लेस देन इक्वल्स टू p ऑफ x आ गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ g1। अब हमने नेगेटिव के लिए प्रूफ कर दिया। अब अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 है तो हमें तो कुछ प्रूफ करने की नीड ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब बचा सिर्फ क्या, अल्फ़ा जब पॉजिटिव होगा। जब अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो हम 8th बी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो 8th बी हमारी ये है इक्वेशन। अब हमने क्या किया, दोनों साइड अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। फिर हमने अल्फ़ा, क्योंकि p इज़ अ सब लीनियर फंक्शनल तो अल्फ़ा अंदर जा सकता है, f टिल्डे इज़ अ लीनियर फंक्शनल तो यहाँ से भी अल्फ़ा अंदर जा सकता है, ये अंदर चले गए, ये क्या हो गया p ऑफ x, ये हो गया f टिल्डे y और ये रहा। अब देखो, अब फिर से इक्वेशन नंबर 4 पे आता है। इक्वेशन नंबर 4 है g1x इज इक्वल्स टू f टिल्डे y प्लस अल्फ़ा टाइम्स c। तो अगर मैं इस इक्वेशन से चेक करूं कि क्या आएगा f टिल्डे y प्लस अल्फ़ा c, तो हमें क्या करना पड़ेगा, f टिल्डे y को इधर मूव कराना पड़ेगा, तो बस ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू p ऑफ x। सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू p ऑफ x। So g1x is less than equals to p of x for all x belongs to domain of g1। हमने नेगेटिव के लिए भी प्रूफ कर दिया, पॉजिटिव के लिए भी प्रूफ कर दिया, जीरो के लिए भी प्रूफ कर दिया। सिर्फ प्रूफ करने के लिए यही तो बचा था कि g1 belongs to e, और उसके लिए हमें यही प्रूफ करना था कि g1 of x is less than equals to p of x। अगर ये प्रूफ कर दिया तो g1 क्या आ गया, g1 क्या आ गया, सबसे बड़ा एलिमेंट किसका, ई का, जो कि क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो जो हमारी असम्पशन थी कि डोमेन ऑफ एफ टिल्डे इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, दिस असम्पशन इज रॉन्ग। सो दिस इम्प्लाइज कि एक्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्डे एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। थैंक यू।